तन्वी ने जैसे ही सुना कि प्रिया पैलेस पर आए हैं, तन्वी की चेहरे की रंग ही उड़ गई। वही रणविजय ध्रुव के आवाज सुनकर भी तन्वी के पेट में ही लिपटा हुआ था। तन्वी रणविजय को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह रणविजय को खुद से दूर कर पाए। रणविजय बस अपना हाथों से इशारा करते हुए ध्रुव को वहां से जाने के लिए कहता है, पर ध्रुव को इस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तन्वी की तो हैरानी से आंखें ही फैल गई। ध्रुव गुस्सा से भरा हुआ चेहरा लेकर बुदबुदाते हुए नीचे आ रहा था। इतने टेंशन में भी भाई को भाभी के साथ बच्चों के जैसे लिपटना है। घर पर एक डायन तो दूसरी चुड़ैल घूम रही है। दोनों साथ में मिलकर कब किसे दबोच लेगी किसी को नहीं पता। और ऊपर खुलेआम टेंशन वाला रोमांस चल रहा है। ध्रुव बुदबुदाने में इतना मग्न था। सुबह से रिया दूर भागने वाला ध्रुव रिया बगल में जाकर बैठ गया। मीरा ध्रुव को ऐसे देखकर पूछती है, क्या हुआ, भाई ने कुछ कहा? ध्रुव प्रिया और श्रेया की ओर देखता है। दोनों ही आंखों की कोने से एक दूसरे को देखकर या तो प्लान कर रही थी या फिर दोनों एक दूसरे को कोस रही थी। ध्रुव ने जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर कहा, भाई चाहता है कि आज उन दोनों को डिस्टर्ब न किया जाए। रोमांस चल रहा है न, ऊपर अब भाभी है ही इतनी अच्छी, खूबसूरत, प्यारी। भाई का नजर भाभी से किसी और पे जाता ही नहीं। ये ध्रुव बिल्कुल बेशरम है, हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। खैर इस बार शायद ध्रुव का निशाना मैं नहीं, प्रिया है, श्रेया ने मन ही मन खुद से कहा। दूसरी ओर कमरे में रणविजय ने अब तक तन्वी की कमर में ही लिपटा हुआ था। एक तो उसकी पतली सी कमर, ऊपर से रणविजय का भारी सर। छोड़िए, मेरी कमर टूट जाएगी, तन्वी रणविजय से छूटने की कोशिश करके कहा। रणविजय ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका पकड़ तन्वी की कमर पर और ज्यादा कस गया। दर्द की वजह से तन्वी की मुंह से आह निकल आई। तन्वी छटपटाते हुए बोली, यह क्या है? पहले मुझे बताए कि प्रिया यहाँ पर क्यों आई है। आप उसे अपने पास रखने की तो नहीं सोच रहे हैं? इतना कहते ही तन्वी की आंखों के सामने होटल वाली सीन याद आ गई। प्रिया किस तरह से रणविजय को धक्का देकर खुद बीच में आ गई थी। रणविजय अब जाके तन्वी से दूर हुआ। वो खड़ा हुआ और तन्वी की होंठ पर एक फट किस देकर कमरे से बाहर चला आया। तन्वी छोटी आंख करके रणविजय के आगे आकर खड़ी हुई और रणविजय से कहा, आप मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ऐसे नहीं जा सकते। क्या आपने नहीं सुना मैंने क्या पूछा? रणविजय को इस वक्त खुद नहीं पता कि प्रिया पैलेस क्यों आई है। उसने बस तन्वी के गाल पर एक किस किया और तन्वी को किनारे पर खड़ा करके बाहर चला आया। तन्वी को अब रणविजय पर शक होने लगी थी। वह मुंह गुब्रे की तरह फुलाकर तेज कदमों में रणविजय से भी पहले नीचे हॉल में पहुंची। रणविजय आया और सोफे पर बैठ गया। तभी दिशा अंदर आकर बोली, बॉस मैं प्रिया को इसलिए लेकर आई, मुझे लगा शायद आप कुछ पूछताछ करना चाहो। रणविजय बस अपना सिर हिलाया और दिशा को वहां से जाने के लिए इशारा किया। तन्वी रणविजय को बुरी तरह से घूर रही थी। वह रणविजय की चेहरे की एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रही थी कि रणविजय सोच क्या रहा है। रणविजय की नजर जब तन्वी पर गया तो उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था तन्वी आज उसे लाड, गुस्सा और मुक्का जरूर मारना चाह रही होगी। सबका डिनर हो गया हो तो सब सोने चले जाओ, मुझे प्रिया से कुछ जरूरी बात करनी है, रणविजय कहा। तन्वी प्रिया की ओर देखने लगी। प्रिया कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। फिर उसने अपनी नजर रणविजय की ओर घुमा लिया। सब बिना कुछ कहे चले गए, पर तन्वी सोफे पर ही बैठी रही। तन्वी को देखकर रणविजय ने कहा, तुम क्यों नहीं गई? तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। रणविजय की बात सुनकर तन्वी की हाथ आपस में जुड़ गई। उसने रणविजय को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? आप ही ने कहा है जिसका डिनर हुआ है वही अंदर जाएगा, और मैंने तो डिनर ही नहीं किया है। इसका मतलब जिसने डिनर नहीं किया है वह यहाँ पर बैठकर आपके बातें सुन सकता है। रणविजय का दिमाग ही घूम गया था। तन्वी हर बार ऐसी खुराफाती दिमाग लगाती थी। रणविजय शायद ही इससे पहले सुना होगा। रणविजय की होंठ पर मुस्कुराहट छा गया था। उसने तन्वी की ओर देखा और नर्म आवाज में कहा, काकीसा डिनर कमरे में ले आएगी, तुम जाओ मैं आता हूँ। तन्वी वहां पर रणविजय को अकेले छोड़कर ही नहीं जाना चाहती थी। प्रिया इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड हो रही थी। प्रिया तन्वी की आंखों में जलन साफ देख पा रही थी। कभी वह भी इसी तरह रणविजय को किसी लड़की के साथ देखकर जालस करती थी। उसने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आह रणविजय, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तभी तन्वी सोफे से उठकर रणविजय के पास आए और रणविजय के फोन उठाकर उसमें 2 मिनट की टाइमर लगाकर कहती है, 2 मिनट है आपके पास, अगर आप 2 मिनट में नहीं आए तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगी। तन्वी इतना कहकर वहां से कमरे में चली गई। रणविजय हैरानी से तन्वी को जाते हुए देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तन्वी उसे सीधे धमका के गई है। उसने आपने फोन को देखा, 1 मिनट तो यूं ही चला गया।
भला 1 मिनट में वह क्या ही बात करता। वही प्रिया रणविजय को इस तरह के सिचुएशन में पहली बार देख रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी। जैसे ही 2 मिनट का टाइम खत्म हुआ, रणविजय की नजर ऊपर अपने कमरे में गया। तन्वी वहीं से उसे झांक कर देख रही थी। ये लड़की पागल हो गई है, इससे पहले कि वह रोना शुरू करे मुझे ऊपर जाना होगा, रणविजय ने मन ही मन सोचा और अपना फोन टेबल से उठाकर गला साफ करते हुए कहा, हम कल बात करेंगे। रणविजय ने काकिसा से प्रिया के लिए नीचे कमरा तैयार करने कहा और ऊपर चला गया। रणविजय को आते देख तन्वी तुरंत अंदर गई और बिस्तर पर पालती मार कर बैठ गई। रणविजय अंदर आया और कहा, तुम फ्रेश नहीं हुई अभी तक? तन्वी बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रणविजय ने अपना शर्ट उतारते हुए कहा, प्रिया ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, वो बस बच्चों से मिलना चाहती हैं और कुछ नहीं। तन्वी कुछ देर सोचकर बोली, पर अगर उसने मन बदल लिया और आपको और बच्चों को मुझसे दूर किया तो क्या करेंगे आप? तन्वी की शकल रोनदू सी हो गई थी। तन्वी को ऐसे देख रणविजय ने अपना शर्ट उतार फेंका और तन्वी पास आकर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले जाकर कहा, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तन्वी रणविजय के गर्दन के इर्द गिर्द हाथ लपेटकर कहती है, आप सच कह रहे हो ना, कहीं आप बदल तो नहीं जाओगे? रणविजय तन्वी को लेकर शावर के नीचे खड़ा हो गया और शावर ऑन करते हुए कहा, तुम थोड़ी बहुत कम सवाल जवाब करा करो मुझसे। तन्वी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्यों, मेरा मुंह है, मेरा सवाल, और आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। शावर से गिर रही पानी की बूंदें और बारिश की तरह बरसाते हुए तन्वी की बातें। तन्वी सवाल जवाब करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ होश ही नहीं रही। तभी रणविजय का भिगा हुआ हाथ उसकी पीठ पर चल रही थी। उसे महसूस होते ही तन्वी की पूरी सरह में सिहरन जाग उठी। होश में आकर उसने जैसे ही खुद को देखा, उसकी आंखें फैल गई, उसकी गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप ऐसे मेरे होश में ना रहने का फायदा कैसे उठा सकते हैं? तन्वी सामने रखी बाथरोब को खींचकर पहनते हुए कहती है। रणविजय शावर बंद करके हल्का सा मुस्कुराया और तन्वी की दोनों गाल को खींचकर कहा, अब जाओ यहाँ से, मुझे नहाना है। जितना जल्दी हो सके वॉशरूम से भाग जाने में ही भलाई थी। वह रणविजय को अच्छी तरह से जान गई थी। उसे बाथरूम में रोमांस कुछ ज्यादा ही पसंद था। वह जल्दी से बस बिना कुछ कहे कमरे भाग आई। रणविजय बस उसे ऐसे भागते हुए जाते देख उसके होंठों पर तिरछा स्माइल आ गया। तन्वी कमरे में आकर हेयर ड्रायर के साथ बाल सुखाते हुए कहती है, बाफरे, आज तो मैं बच ही गई। कितना अजीब है ये इंसान, मुझे होश क्यों नहीं रहा, बिल्कुल बेशरम है। इतना कहकर तन्वी अपनी चेहरा छुपाकर अकेली ही शर्माने लग गई। तभी दरवाजा नॉक हुआ। खाना लाई थी, मैं अंदर आ जाओ। दरवाजे की बाहर से काकिसा की आवाज आई। काकिसा अंदर आ जाए, इतना कहकर तन्वी चेंजिंग रूम में गई और जल्दी से स्लीपिंग सूट पहनकर बाहर आई। काकिसा टेबल पर खाना रखा और तन्वी की हाथ से बाथरोब लेकर बोली, बहुरानी, घर पर 2 गेय औरत घूम रही हैं, ठाकुर सा पर तो भरोसा है, पर उन 2 लड़कियों पर कभी भरोसा मत करना, अपनी चिल निगाहें उन दोनों पर बनाए रखना। तन्वी बालों में कंघी करते हुए सोचते हुए कहा, काकिसा प्रिया रणविजय को वापस पाने के लिए तो नहीं आई होगी ना? ऊपर से वह श्रेया भी है। मेकअप की दुकान, कल से मुझे भी अच्छा से तैयार होकर रणविजय के आगे पीछे घूमना है। मैं नहीं जा रही कॉलेज जब तक ये दोनों नहीं जाएगी। तन्वी ने इतना कही ही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज से काकिसा और तन्वी दोनों ही हड़बड़ाकर इधर उधर की बातें करने लगी। काकिसा सिर झुकाए बस बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रणविजय गिले बाल सुखाते हुए तन्वी के पास आकर तन्वी को पीछे से बाहों में भरकर कहा, खाना खा ले बीवी, बहुत भूख लगी है। तन्वी ने बस अपनी सिर हाँ में हिला दी। तन्वी सोच रही थी कि श्रेया और प्रिया को घर से कैसे निकाले। रणविजय तन्वी को लेकर सोफे पर बैठ गया और खाने खाने लगा और तन्वी को भी खिलाया। तन्वी बस चुपचाप रणविजय की हाथ से खाना खा रही थी। उसे बीच तन्वी रणविजय से कहती है, मेरे एग्जाम से पहले हम हनीमून पर चले। तन्वी की हनीमून पर चलने की बात सुनकर रणविजय का खाना अचानक ही गले में अटक गया और वह खांसने लगा। तन्वी रणविजय को पानी पिलाते हुए कहती है, अरे क्या आप भी, आप तो ऐसे शॉक्ड हो गए जैसे पहली बार वह सब करने जा रहे हैं। आप जाना चाहते थे ना हनीमून पर, क्यों न हम कल या फिर परसों ही चले। इतना कहकर तन्वी रणविजय की आंखों में अपनी चमकती हुई आंखों से देखती है। रणविजय ने अपना एक उंगली तन्वी की माथे पर रखा और उसे दूर करते हुए कहा, हो क्या जाता है तुम्हें, एग्जाम नजदीक है, उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, और तुम हनीमून जाने की तैयारी कर रही हो। तुम्हारे एग्जाम के बाद जाएंगे, और जिस तरह से तुम सबको लेकर जाने वाली हो उसे हनीमून नहीं, वेकेशन कहेंगे। तन्वी शरारती से मुस्कुराकर रणविजय के पास आकर बैठ गई
और रणविजय के सीने में अपनी सिर रगड़कर बोली, इसलिए तो अभी कह रही हूँ, बस हम दोनों जाएंगे, आप और मैं, बस, और कोई नहीं। बच्चों के लिए मैं पापा को बुला लूंगी। तो क्या ख्याल है आपका? इतना कहकर तन्वी शरारती रणविजय के सीने में अपनी हाथ फेरने लगती है। रणविजय शॉक्ड होकर सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले वॉशरूम से दुम दबाकर भागने वाली तन्वी को अचानक से क्या हो गया है, पर तन्वी यह सोच रही थी कि उसके और रणविजय के घर पर ना रहने से प्रिया और श्रेया अपने आप चली जाएगी। रणविजय ख्याल से बाहर आकर तन्वी को खुद से दूर करके कहता है, पहले तुम एग्जाम कैसे पास करोगी उसके बारे में सोचो, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। इतना कहकर रणविजय अपना हाथ धोकर कमरे से जाते हुए कहा, बच्चों के पास सोने जा रहा हूँ, अकेली सोना नहीं चाहती तो आ जाना तुम भी। तन्वी रणविजय जाते हुए देख रही थी। उसने अपनी अजीब सी शकल बनाकर लंबी लंबी सांस लेकर कमरे से तेजी से बाहर रणविजय के पीछे आकर दौड़कर रणविजय की पीठ में किसी बंदर की बच्चे की तरह लटक गई। रणविजय अपने हाथ से उसे संभाल कर कहा, गिर जाओगी, संभाल कर। तन्वी रणविजय की बातों को इग्नोर करके रणविजय की गर्दन पर बाइट करके कहती है, चलिए ना हनीमून पर। सुबह तन्वी की आंख जब खुली तो रणविजय उससे पहले ही उठ चुका था। तन्वी आंखें मलते हुए उठकर बेड में अंगड़ाई लेकर बैठ गई। यह हर बार का है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाता है, साथ में बच्चों को भी उठाता है, तन्वी बुदबुदाकर कहती है और उठकर कमरे में चली गई। वह जल्दी से फ्रेश हुई और नीचे चली आई। तन्वी की आंखें रणविजय को ही ढूंढ रही थी। काकिसा तन्वी की बेचैनी अच्छी से समझ सकती थी। तन्वी के लिए नाश्ता डालते हुए काकिसा ने कहा, ठाकुर सा बाहर किसी काम से गया है। ठाकुर सा ने कहा आपको बताने के लिए। यह अच्छा है, खुद फोन करके नहीं कह सकता, फोन नहीं तो मैसेज ही कर देता। बड़बड़ाते हुए तन्वी ने बस अपनी सिर हिला दी। नाश्ता करने के बाद रणविजय घर पर नहीं था, इसलिए तन्वी भी कॉलेज के लिए तैयार होकर चली गई। आज तन्वी का कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा था। उसने रणविजय को फोन किया पर रणविजय का कोई जवाब नहीं, मैसेज तक रिप्लाई नहीं किया, इसलिए तन्वी मुंह उतरा हुआ था। उधर ध्रुव रिया से बस दूर भाग रहा था। वह दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। ये देख तन्वी ने ध्रुव और रिया से कहा, तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तन्वी की सवाल सुनकर ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इस चश्मिश के साथ भला कौन लड़ाई करेगा, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता इससे। बीच में ही रिया भी कहती है, हाँ तो कौन कह रहा है मुझसे बात करने के लिए, वैसे भी एग्जाम के बाद मैं अपने मॉम डैड के पास चली जाऊंगी। ध्रुव ने भी थोड़ी बहुत गुस्से में कहा, हाँ रोका किसने है, चली जाओ अभी जाओ। इतना कहकर ध्रुव कैंटीन की ओर चला गया। तन्वी दोनों को देखते ही रह गई। कोई सीरियस मैटर है क्या? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? तन्वी ने रिया की ओर सवालिया नजर से पूछा। रिया ध्रुव को जाते हुए देख मन ही मन दांत पीसते हुए देखती है, गधे कहीं के, बात नहीं करना पर बिना मेरे इजाजत के इसे किस करना होता है, और इसी चश्मिश को प्रपोज भी किया था, रिजेक्ट होने के बाद शायद पागल हो गया है। रिया ख्याल से बाहर आकर तन्वी से कहती है, जाने दो उसे, पागल है वह। तभी तन्वी जाते हुए ध्रुव की ओर एक नजर डालकर रिया को देखती है। दोनों के ही बर्ताव काफी अजीब लग रही थी। तन्वी ने रिया की चेहरा अपने तरफ करते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, क्या सच में कुछ नहीं हुआ है? रिया तन्वी की हाथ गाल से हटाकर मन में ही कहती है, तुम नहीं समझ पाओगी तन्वी, अगर मैं ध्रुव के आसपास रही तो जरूर ध्रुव के प्यार में पड़ जाओगी। और पहले से ध्रुव को लेकर अलग ही फीलिंग्स आ रही हैं। रिया को ऐसे ख्यालों में देखकर तन्वी रिया को कोनी मारकर कहती है, सच बताओ क्या चल रहा है, कहीं तुम दोनों? इतना कहकर तन्वी शरारत से मुस्कुराकर रिया को छेड़ने लगी। तन्वी नजरें चुराकर कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, उस बेवकूफ गधे से बिल्कुल भी नहीं। रिया भले ही यह सब कह रही थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। शाम का समय, तन्वी जब घर पहुंची तो रणविजय पहले से ही घर पर था। वह प्रिया के साथ बैठा हुआ था और दोनों बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। तन्वी को यह नजारा देख बहुत ही गुस्सा आ गई। उसकी आंखें मानो गुस्से में खून उबल रही थी। वह बिना कुछ कहे सीधा रूम में चली गई। कमरे में तन्वी की हालत बुरी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे और रणविजय उससे दूर हो रहा था। समझते क्या है खुद को? मैंने कितनी बार कॉल किया, उठाया नहीं, मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, और यहाँ पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है। तन्वी अपने आप में ही गुस्सा होकर झुंझलाकर कह रही थी। तन्वी कमरे से बाहर आए और नीचे झांक कर देखती है, प्रिया और बच्चे नहीं दिख रहे थे। रणविजय फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो सीधा रिया के कमरे में गई। रिया पैकिंग कर रही थी। तन्वी जाते ही रिया की बिस्तर पर धसक गई और उदास टोन में बोली, चल माँ मस्ती करते हैं, कितने दिन हुए हैं हम साथ में घूमने कहीं नहीं गए हैं। रिया तन्वी के पास आकर बैठ गई और बोली,
शॉपिंग पर चले, फिर डिनर करके ही लौटेंगे। तन्वी मुस्कुराए और रिया से कहती है, मैं क्लब में कभी नहीं गई हूँ, तो क्या ख्याल है आज चले? तन्वी की बात सुनकर रिया का भी मन कर रहा था कि आज वह कुछ खुराफात करे, पर कुछ सोचते हुए रिया ने कहा, रणविजय जाने देगा तुम्हें? तन्वी की तो रणविजय के नाम सुनते ही मुंह बन गया। तन्वी बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह से उस खलूस इंसान ने मुझसे बात नहीं की है, आज मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगी। तन्वी को नाराज देखकर रिया मुस्कुराकर कहती है, जरूर तुमने कुछ किया होगा। अरे मैंने बस इतना कहा कि हनीमून पर जाना है, उसने एग्जाम के बाद जाएंगी। तन्वी बस रणविजय की शिकायत करना चाहती थी, पर उसने तो हनीमून पर जाने वाली बात ही कह दी थी। रिया तन्वी की बात सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ 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 मॉन्स्टर, तुम तो अपने ही पति से हनीमून पर जाने से रिजेक्ट हो गई। और तुमने क्यों पूछा हनीमून के लिए? ये तो तुम्हारे पति को पूछना चाहिए था। तन्वी बिस्तर से उठी और कहने लगी, अब तो मैं उनके साथ हनीमून तो क्या कहीं नहीं जाऊंगी। आज से मैं बच्चों के साथ ही सोने वाली हूँ। तन्वी की बातों को इग्नोर कर रिया मुस्कुराकर कहती है, पहले जाकर तैयार हो जाओ तुम, मुझे अच्छे से पता है तुम ही कुछ ज्यादा चिपकती हो उससे। इतना कहकर रिया तन्वी को रूम से बाहर करती है और तैयार होने लगी। तन्वी कमरे में आए और चेंजिंग रूम अपने लिए कपड़ा ढूंढने लगी। रिया की कही हुई बात को याद करते हुए वो खुद से कहती है, क्या मैं छिपकली हूँ चिपकने के लिए? 10 मीटर की दूरी पर रहूंगी अब से। दूसरी ओर रणविजय का जैसे ही कॉल काट हुआ वह कमरे में चला आया। वह जैसे कमरे में आया उसने जो कमरे की हालत देखी, उसका सिर चकरा रहा था। सारा कमरा तन्वी की कपड़े और सैंडल हिल्स जूते से फैली हुई थी, पर तन्वी कहीं नहीं दिख रही थी। तन्वी, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? रणविजय तन्वी को ढूंढते हुए कहा। तन्वी वॉशरूम में अपनी मेकअप कर रही थी। उसका मन तो किया रणविजय के सवाल का जवाब देने के लिए, पर उसे रणविजय से नाराज रहना था। उसने कुछ नहीं कहा और अपना तैयार होने लगी। रणविजय वॉशरूम में गया तो उसने देखा कि तन्वी ने रेड कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। रेड ड्रेस उसकी घुटनों की थोड़ी ऊपर थी। हिल्स पहनने की वजह से तन्वी की हाइट आज बाकी दिनों से अलग लग रही थी। रणविजय की निगाहें बस तन्वी गुलाबी होंठ पर जाकर ठहर गया, जिस पर वह इस वक्त लिपस्टिक लगा रही थी। रणविजय बस तन्वी को निहारते हुए उसके पास गया और तन्वी को पीछे से गले लगाकर कहा, सॉरी, आज मैं तुमसे सुबह से बात नहीं कर पाया। तन्वी अभी भी चुप थी। उसने रणविजय का हाथ अपने कमर से हटाया और रणविजय से दूर होकर कहा, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो, उसका पति उससे दूर कैसे रह सकता है? कहते हुए रणविजय तन्वी को अपने करीब खींचकर तन्वी की होंठ पर किस कर लेता है। तन्वी रणविजय से छूटने के लिए कोशिश करके कहती है, आप बहुत बुरे हो, मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मेरा फोन मैसेज इग्नोर किया, पर आप घर पर उस प्रिया के साथ बात कर रहे थे, इसलिए मैं जा रही हूँ रिया के साथ बाहर घूमने। रणविजय थोड़ा बहुत मुस्कुराकर कहता है, ठीक है चली जाना, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, पर अभी मुझे तुम्हें प्यार करना है। तन्वी का दिल रणविजय के बातों से जली हुई मोमबत्ती से भी ज्यादा स्पीड में पिघल रही थी, पर उसने रणविजय के सामने नहीं दिखाया। मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी मैं आपसे नाराज हूँ। तन्वी रणविजय से दूर होकर कहती है। रणविजय अभी कहाँ मानने वाला था। तन्वी जैसे ही वहां से जाने लगी, रणविजय ने तन्वी को दोबारा खींचा। उसने तन्वी की दोनों हाथ को अपनी एक हाथ से तन्वी की कमर के पीछे रख दिया और एक हाथ तन्वी की गर्दन पर रखा। तन्वी रणविजय को ऐसे करते देख उसे घुरते हुए कहती है, देखिए यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रणविजय की हाथ तन्वी की गर्दन पर को सहलाते हुए उसका उंगली तन्वी की बालों को फिर रहा था। उसने अपना मुंह तन्वी के कान पास ले जाकर मर्दाना आवाज में कहा, वैसे तुम्हें किस करने के लिए आज मुझे इतना झुकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी होंठ बिल्कुल मेरी होंठ के करीब है। रणविजय की आवाज सुनकर मानो जैसे तन्वी की पूरी शरीर में गर्माहट होने लगी थी। उसने अपनी नजरें उठाकर रणविजय की आंखों में देखा। बाकी दिनों से वाकई में उसकी नजरें बिल्कुल रणविजय की आंखों के पास थी। वह रणविजय की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। रणविजय को देखते हुए तन्वी मन में सोचने लगी, मैं सच में छिपकली थी, शायद पिछले जन्म में। रणविजय के सामने होते ही मेरा मन सच में उसे गले लगाने का मन करता है, पर आज नहीं। वैसे तो ध्रुव कभी भी आ जाता है, पर आज कोई नहीं आ रहा। तन्वी यह सब सोच ही रही थी कि रणविजय तन्वी की निचले होंठ को धीरे से काट लेता है। तभी बाहर से रिया की आवाज आई, तन्वी तुम तैयार हो, जल्दी चलो। रणविजय का मन तो नहीं था तन्वी को छोड़ने के लिए। उसने तन्वी को लाश भरी नजर से देखकर कहा, बहुत गलत टाइम पर तुमने मुझे लुभाया है, इसकी साजा तुम्हें बाद में दूंगा। इतना कहकर रणविजय ने तन्वी का हाथ छोड़कर उसे बाथरूम से बाहर कर दिया। तन्वी कंफ्यूज होकर बोली,
मैंने लुभाया है? मैंने कब लुभाया? मैं तो अच्छा खासा तैयार हो रहा था। तन्वी ने अपनी बालों को ठीक किया, फिर पस उठाकर बाहर चली आई। दोनों सहेली पहले की तरह काफी दिन बाद घूमने जा रहे थे। तन्वी जब अपने घर पर थी तो रिया उसे अक्सर अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे इतना बाहर जाने नहीं देती थी। दोनों शॉपिंग करते करते रात हो गई थी और दोनों ने ही बहुत मजे किए। फिर दोनों एक क्लब में गए। दोनों ही क्लब में पहली बार गए थे। पहले तो दोनों ने लोगों को देखना शुरू किया। लोग वहां पर अलग ही दुनिया में थे। तुम्हें डांस करना आता है? रिया ने तन्वी से जोरों से कहा, क्योंकि म्यूजिक की वजह से धीरे बात नहीं कर पा रहे थे। तन्वी भी जोरों से कहती हैं, मुझे नहीं लगता इसके लिए डांस आना चाहिए। देखो जरा, लोग यहाँ पर बंदर की तरह उछल रहा है। तन्वी की बात सुनकर रिया हंसने लग जाती है। दोनों अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाकर डांस करते हुए लोगों को देख रही थी। तभी एक लड़का, उन्हीं की उम्र का होगा, आकर वह तन्वी को अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम डांस करना चाहोगी मेरे साथ? तन्वी ने अपनी उंगली पर पहनी रिंग दिखा दिया, पर रिया ने हाथ आगे करते हुए कहा, वह पहले से ही किसी और का है, पर मैं सिंगल हूँ। तन्वी हैरानी से मुंह पर हाथ रख लेती है। रिया उस अनजान लड़के साथ डांस करने लग गई। तन्वी वहीं पर ऊंची बार स्टूल में बैठकर झूम रही थी, पर कोई था जो रिया को अपनी लाश भरी नजर से देख रहा था, और वह ध्रुव था। ध्रुव खुद रिया के बारे में सोचकर परेशान था, इसलिए वह अपना मूड ठीक करने आया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका भाभी और रिया आज अचानक क्लब आ जाएगी। ध्रुव का गुस्सा रिया को उस लड़के के साथ डांस करते देख सातवें आसमान छू रहा था, जो कभी भी फट सकता था। उधर तन्वी वॉशरूम ढूंढते हुए क्लब में भटक रही थी। तभी अचानक से वह जाकर किसी से टकरा जाती है।